आ गए काम पर से? हाँ आ गए। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वही पूछ रही हूँ, आ गए काम पर से? हाँ बाबा आ गए हम काम पर से। क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं हुआ। बेटा गिलास पानी दो। हुआ तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं हुआ। यही जो शादी से पहले क्या थे आप और शादी के बाद क्या है। क्यों, क्या हुआ? कहना क्या चाहती हो? क्या हुआ हम्म? क्या नहीं हुआ ऐसा पूछो ना, क्या हुआ वो नहीं पूछो। बताओ। शादी से पहले हाँ। कितने बातें किया करते थे फोन पे, 24 घंटा, पूरा दिन पूरा रात निकल जाती थी, फिर भी कम पड़ती थी, ठीक है ना। और बात तो बात, और प्यार भी कितना मतलब करते थे पहले, शादी से पहले। ये बात सच है कि नहीं है? शादी से पहले कितना सपना दिखाते थे, कितना प्यार करते थे, जैसे लगता था दुनिया में सबसे प्यार करने वाला मैं ही हुआ, एक बस। इतना प्यार, इतना सपना। और अभी क्या हुआ? अभी काम पे जाते हैं सुबह 8 बजे, 10 बजे रात में आते हैं, कॉल भी नहीं करते हो, पूछते भी नहीं हो खाना खाए कि नहीं खाए, क्या कर रही हो, क्या हाल है, कुछ नहीं। मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे कि आपके लिए मैं कुछ हूँ ही नहीं। शादी से पहले जो थी वही शादी से पहले ही थी, शादी के बाद कुछ नहीं हूँ मैं। बताइए। अरे यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं यही बदल गया हूँ क्या? हाँ, आप आए ना लाइन पे, बदल गए हैं। मैं यही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपने समझ ही नहीं पा रहे थे, अब समझे। देखो, तुम समझने वाली हो ना, मेरी बात को तुम समझ सकती हो ना, मेरी इस मुसीबत को समझ सकती हो ना। देखो, शादी के पहले जो था ना, मैं आज़ाद था। हम्म, अभी हमारे पास जिम्मेदारी आ चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। जिम्मेदारी का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी। अब तुम बोलती हो कि 8 बजे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। ये बात सच है, लेकिन ये मेरे साथ ही नहीं होती है, दुनिया के हर एक लड़का के साथ होती है। शादी से पहले उसकी ज़िंदगी कुछ और रहती है और शादी के बाद कुछ और हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी मेरा ये बाल, ये मेरा मूंछ, ये मेरा दाढ़ी शादी से पहले कभी ऐसा मैं हुलिया बना के रखता था? लेकिन अभी बनाता हूँ। ये 10-10 पैसे बचा के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि पैसे बचेगा ना तो फैमिली में यूज होगा। और रही बात, 12 घंटे की जॉब करता हूँ, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं करता हूँ, तुम्हारे लिए करता हूँ। शादी से पहले हम अपने लिए जीते थे, लेकिन शादी के बाद हम तुम्हारे लिए जीते हैं। तो फ़र्क इतना ही है। अब तुम गलत मत समझो यार प्लीज़। मैं पहले भी तुमसे उतना प्यार करता था और अभी भी तुमसे इतना प्यार करता हूँ। नहीं, झूठ। पहले के प्यार में और अब के प्यार में बहुत फर्क है। पहले की प्यार कुछ और थी, और अभी की प्यार कोई मायने रखता ही नहीं, कोई मायने नहीं देखो, रखता। वही प्यार शादी से पहले कितनी मायने रखती थी, कितनी, एक पल पल की खबर देते थे मुझे, पल पल की, मतलब पल पल में फ़ोन करते थे, कहाँ हो, क्या कर रही हो, ठीक हो, खाना खाए, कितना पूछते, कितना ख्याल रखते थे। शादी के बाद कुछ नहीं, जैसे कि आपके लिए मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ। तुम अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहती हो? हाँ, कहना यही चाहते हैं कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। सबसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा ज़रूरी इसको पैसा है। मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा भी नहीं। सुबह 8 बजे जाते हैं, 10 बजे रात में आते, पूरे दिन बैठे बैठे मैं बोर होती हूँ, जैसे लगता है मैं अकेली हूँ, रहते हुए भी। देखो बाबू, इनको रहते हुए भी मैं अकेली महसूस करती रहती हूँ, देखो, मतलब पूरे दिन अकेले घर में रहती हूँ। देखो बाबू, मैं पहले भी वैसा ही था और अभी भी वैसा ही हूँ। बस हालात कुछ चेंज हो चुका है, जिम्मेदारी आ चुकी है, सर पे बहुत सारा टेंशन है, ये करना है, वो करना है, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है। इसके लिए मैं, तुम हो यार, ऐसी कभी मत सोचने का कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता हूँ। वक्त मैं कहीं देता हूँ तो पैसे लाने के लिए देता हूँ। और हाँ, ये मत समझना कि मैं बदल चुका हूँ, मैं नहीं बदला हूँ, मेरी हालात बदल चुका है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करो, है ना। बाकी तुम अपने ऑडियंस को जो भी कुछ कहना चाहती हो कह दो, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इंसान शादी से पहले के हालात
कुछ और होती है और शादी के बाद कुछ और होती है। और मेरी ही नहीं, मेरे दर्शकों को भी मैं कहना चाहता हूँ, उनकी भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आए होंगे, समझ रहे ना। पैसे, मैं कुछ नहीं समझ रही। पैसे और रिश्ते और परिवार, ये सब चीज़ जब ज़िंदगी में एक साथ आती है ना, तो किसी न किसी में टाइम देना पड़ता है। पैसा आएगा तब घर परिवार चलेगा, लेकिन पहले पैसा नहीं भी मेरे पास आता था, क्योंकि हम समझते थे कि मेरा बाप कमा रहा है। अब मैं खुद जिम्मेदार हो चुका हूँ, तो मुझे खुद के लिए खुद कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसके लिए मुझे 12 घंटा या 8 घंटा या 10 घंटा कहीं काम करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ यार। दिमाग में ऐसे कभी ख्याल मत लाना, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे तो यही दिमाग में चल रहा है कि आप मुझसे प्यार करते अब हैं। दिमाग में चल रहा है तो चलने दो, उसके लिए क्या है। जो मैं मेरे बेटा मेरे को पानी पिलाओ। दोस्तों अभी थका हुआ काम से आया हूँ, ड्यूटी से आया हूँ, अब इसके दिमाग में क्या ना क्या फुरा गया। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ का एडवाइस, सलाह लेना चाहता हूँ। देखो लड़की की यही होती है यार, लड़की पैसा पैसा देखती है, लेकिन ये नहीं देखती है कि पैसा लाने के लिए कहीं ना कहीं समय देना पड़ता है। और शादी से पहले लोग कम खर्च में ही ज़्यादा कुछ एंजॉय कर लेते थे, लेकिन आज मैडम है, मैडम की बच्ची है, हमारे परिवार हो चुके हैं। उस परिवार को चलाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। अब तुम जो समझो यार प्लीज़, ठीक है। हाँ तो बेटा पानी पिला। मम्मी आज मेरे को मुर्गा बना रहा है, लेकिन ये समझ नहीं रहा है तुम्हारी मम्मी कि हर लड़के के साथ सम ऑफ द गर्ल्स या सम ऑफ द पीपुल, सम ऑफ द बॉयज हैव दिस प्रॉब्लम। दोस्तों अधिकांश लड़के के पास यही मतलब प्रॉब्लम होती है कि शादी के बाद और शादी की ज़िंदगी में आकाश पाताल का अंतर होता है। अब मैडम को किसी क्या ना क्या फुरा गया। देखो मैं घर से आया ही ब्लॉग बनाना चालू करता है, और ब्लॉग में यही एंट्री कर दिया कि शादी से पहले आप क्या थे और शादी के बाद क्या है। हाँ तो सही बात है ना, जो सही है वही बोली हूँ ना। ए, शादी से पहले प्यार करते थे, अब शादी के बाद नहीं कर रहे हैं, लाडा पानी। वो मैं देख रही हूँ, इसके लिए बोली हूँ, और क्या। चलो ठीक है ब्लॉग बंद करो यार, ये ऐसी बातें सब पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या है, हर लड़के के साथ ऐसा होता है, ठीक है। और मैं ही नहीं, अधिकांश लड़का 12 घंटे ड्यूटी करता है, तो क्या इसका मतलब वो नहीं अपने बीवी से प्यार करता है? नहीं, हाँ कौन बोलता है यार। कितना भी कमाओ, कितना भी पैसा कमा लो, और कितना भी जरूरी पैसा क्यों ना हो, लेकिन उसी में से थोड़ा वक्त पत्नी के लिए निकाल देते हैं ना, उसके साथ में थोड़ा बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। अच्छा सॉरी बाबा, सॉरी बाबा। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। सुबह जाते हो, रात में आते हो मेरे पास, मतलब कि सिर्फ कितना 8-10 बजे आते हैं, सुबह तक मेरे टाइम रहते हैं, वो भी 8 बजे तक। 8 बजे नहीं, 6 बजे तक। 6 बजे मैं उठती हूँ, इसके लिए खाना पीना सब बनाती हूँ, खाना पीना बना खा पी के फिर विदा, बस और कुछ नहीं। और वही मतलब इंतज़ार करते 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 रात हो जाते। तो मैं कहने का मतलब यही है ना, पूरा दिन मैं अकेली रहती हूँ। तुम क्या समझोगी लड़के की दुख और दर्द यार। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं शौक से जा रहा हूँ कमाने के लिए। मैं शौक से बाहर रहता हूँ 12 घंटा, मैं अपने लिए जाता हूँ क्या? हाँ मैं अपने लिए जाता हूँ क्या? तुम्हारे लिए जाता हूँ। अरे यार पैसा है तो प्यार है आज के ज़माने में, पैसा नहीं है तो प्यार भी नहीं है। समझ में आया ना? मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसा, ऐसे अच्छा तो शादी से पहले ही थे हम। तो शादी से अच्छा पहले थे तो हर लोगों की शादी से पहले की लाइफ अच्छी होती है, लेकिन शादी के बाद हर लोग की चेंजिंग हो जाती है। हाँ ये प्यार दुलार आज के चक्कर में कुछ नहीं होता है, याद रखना। हाँ आए ना, लाइन पे आए ना। हाँ प्यार वार कुछ नहीं होता है। हाँ और क्या होता है तो? और क्या होता है? पैसा पैसा। हमारे मैथिली में और हमारे गांव देहात में एक कहावत है, यस मनी टना टनी, नो मनी फना फनी। सुने ना आप लोग, पैसा पैसा ही सब कुछ है इसके लिए। मैं यस मनी इज एवरीथिंग, पैसा है सब कुछ है। पैसा नहीं है तो अरे आप क्या बताओ, खुद ही बोले ना, खुद ही बोले ना कि सब कुछ पैसा है, इसका मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसी नहीं है यार, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम हो नहीं खुद मुंह से बोले हैं, खुद मुंह से बोले हैं। देखो मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, तुम भी है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या, देखो थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार, ऐसे इतना नहीं होने का यार। मैं भी बाहर रहता हूँ, मेरा शौक नहीं है यार, मेरा शौक नहीं है बाहर रहने का, बाहर कमाने का और बाहर 12 घंटे ड्यूटी करने का यार। अभी आप क्या बोले हैं, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है।
पैसे के साथ में नहीं खुश नहीं, रहिए। 50-50 बस। 50-50 में कुछ अभी आधा अभी पैसे अभी से- ये बात बोले हैं ना, मेरे को बहुत तकलीफ हुआ इससे। नहीं यार, देखो जितना पैसे की अहमियत है ना उतना तुम्हारी भी अहमियत है। नहीं, लेकिन यार मेरी कुछ नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, मैं कमाऊंगा ना तो तुम खाओगे क्या? नून रोटी ही खा लेंगे, लेकिन साथ में मेरे साथ थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे साथ बिताओ, बस बात खत्म। प्लीज, अभी हर संडे को हम लोग घूमने जाएंगे बस, अब तो मान जाओ। वो तो संडे को तो छुट्टी रहता है, तो संडे को कहाँ घुमाने ले जाओगे? तो बस हम खाली हफ्ते में एक हम बार। लड़कों की जिंदगी यही होती है। तुम्हारे नसीब में है कि संडे संडे को तुम्हारे पास टाइम दे दो, लेकिन बहुत ऐसे लड़के हैं जो संडे तो क्या सालों सालों भर बीवी के साथ टाइम नहीं दे पाते हैं। खुश नसीब हो यार। हाँ, हाँ, खुश नसीब है हम। फिर इतना है, चलो जो है उसमें खुश रहने का यार, प्लीज बात समझा करो। हाँ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं। हाँ, अभी बंद कर दो प्लीज, वीडियो बंद कर दो। मैं क्यों बंद करूँ? हाँ, हमारा ऑडियंस देख रहा है, वो सोचता होगा कि बदल चुका है क्या। मैं अपने ऑडियंस को दिखाना ही चाहती हूँ, वो लोग भी तो जाने। तो दिखा दो। जो सच्चाई है वही सच्चाई है। तो ये दिखा लोग दो, भी- इसमें क्या है? दिखा दो, इसमें क्या है? मेरे ही साथ थोड़ी ना, हर लड़के के साथ ऐसी घटना घटती है, और हर लड़के शादी के बाद कुछ और होता है, शादी से पहले कुछ और होता है। प्लीज यार बंद करो वीडियो, ठीक है? अब मैं नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, थका हुआ हूँ। हाँ, तो जाओ नहाओ, मुझे ठीक क्या, है। जाओ अपना काम करो। हाँ, तो बस अपने दिमाग में से ये हटा देने का कि मैं कितना बदल चुका हूँ, मैं नहीं बदल चुका हूँ। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप अभी लोग देखो बताइएगा तुम्हारी खाना बेटी क्या- बोल रही है कि मैं होटल में खाना खाने के लिए जाऊंगा, उसकी फरमाइश पूरा करनी है, तू तुम्हारी होटल में क्या फरमाइश खाना पूरा करनी खाएगी? है। मेरे नसीब में तो होटल में जाने का तो दूर, देखते तो तक नहीं है होटल को, और तू होटल में अच्छा खाना बाबा, खाएगी? अच्छा बाबा, हम लोग संडे को होटल में जाएंगे हाँ। और खाना खाएंगे बस। अब मन खुश हुआ? देखते हैं ना हम। बस चलो ठीक है, बाय, ओके बाय। स्विमिंग पूल में